जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप मलिक आज अपने इस सोचिएगे की वीडियो के तहत आप सभी साथियों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारी संसद, और उस संसद के अंदर कल दो उपद्रवी जिस तरीके से दाखिल होते हैं और जिस तरीके का उपद्रव वे वहाँ पर मचाते हैं, वह अपने आप में बहुत ही गंभीर और हम सभी के लिए सोचनीय है। जरा सोचिए, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ पर दो उपद्रवी कैसे दर्शक दीर्घा से कूदते हैं और स्प्रे के जरिए पूरे संसद का जो माहौल है वो बिगाड़ने की जो है कोशिश करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो उपद्रवी थे वो ऐसे ही एंटर नहीं कर गए संसद के अंदर। एक सिक्योरिटी होती है, आखिर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर आप सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 4 घेरों की सुरक्षा उस दीर्घा तक पहुंचने की होती है। सबसे पहला जो सुरक्षा का घेरा होता है, किसी भी आम इंसान को वहां पर जाने के लिए एक सांसद का पास चाहिए होता है, और उस पास के ऊपर सांसद सिग्नेचर करता है, अपनी मोहर लगाता है, और वो सिग्नेचर तभी करता है जब वो सांसद की जान पहचान का हो। वहाँ पर सिग्नेचर किए गए बीजेपी के सांसद जो मैसूर से आते हैं, जिनका नाम प्रताप सिन्हा जी है, उन्होंने उन दोनों उपद्रवों के पास पर उनके सिग्नेचर है। पहली चूक और सबसे बड़ी चूक तो यही होगी कि भाई आप ऐसे लोगों को कैसे संसद के अंदर पास दिलवा सकते हैं अगर आप उनको जानते नहीं, उनका बैकग्राउंड आपको नहीं पता। इसके विषय पे भी हम सभी को सोचना पड़ेगा। इसके बाद उस पास को लेकर आप संसद की बाउंड्री के अंदर जाते हैं, वहाँ आपकी चेकिंग होगी, ऊपर से नीचे तक, अंदर और बाहर सब चेकिंग होगी। इसके बाद जब आप संसद के अंदर प्रवेश करते हैं तब आपकी चेकिंग होगी। फिर जब आप फर्स्ट फ्लोर पे दीर्घा की तरफ बढ़ते हैं तब आपकी चेकिंग होगी। और इसके बाद जो दर्शक दीर्घा है, जहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ही बैठ सकते हैं, वहाँ पर भी एंट्री करने से पहले चेकिंग होती है, उनकी काउंसलिंग भी होती है, यानी कि वहाँ तक वे लोग पहुँचे और इसके बाद दर्शक दीर्घा से वे नीचे कूदे और वहाँ पर उन्होंने जो करना था, जो उपद्रव मचाना था, जो संदेश देना था, वो संदेश दिया, जो अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि अगर उन उपद्रवियों के पास पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सिग्नेचर किए तो शायद मीडिया के अंदर कोई बवाल नहीं मचा, न सरकार के लोगों ने कोई बवाल मचाया। लेकिन जरा ध्यान दीजिए और एक एक्शन के लिए सोचिए, अगर सिग्नेचर कोई विपक्ष का सांसद करता तो शायद अब तक उस सांसद के खिलाफ FIR हो जाती और हो सकता था कि उसकी संसद से सदस्यता भी निरस्त कर दी गई होगी, जो हम सभी के लिए सोचने का विषय। दूसरा, जिस तरह का संदेश वे देना चाह रहे थे, जो स्प्रे उन्होंने किया संसद के बाहर और संसद के अंदर भी, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तालमेल भी, जो 2 अंदर थे और 2 बाहर थे, उनका तालमेल भी आपस में था। उसी तरीके का स्प्रे वे अंदर फैला रहे थे और उसी तरीके का स्प्रे पीले रंग का बाहर फैलाया जा रहा था, और नारे भी वे सेम लगा रहे थे। और अगर हम नारों पर ध्यान दें कि किस तरीके के नारे उन्होंने लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम, जय भारत के नारे लगाए, ये भी अपने आप में सोचनीय है। क्या इस तरीके की तानाशाही देश के अंदर है कि देश की आम जनता को संसद के अंदर घुसकर उस तानाशाही का विरोध करना आज पड़ रहा है? इस पर भी सभी को विचार करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के लोगों को विचार करना पड़ेगा, विपक्ष के लोगों को विचार करना पड़ेगा। और क्या अपने भाव को व्यक्त करने का, अपनी नाराज़गी को व्यक्त करने का ये तरीका हो सकता है? और अगर किसी ने इस तरीके को चुन लिया तो क्या आम पब्लिक इस तरीके में, इस तरीके से सफल हो सकती है? इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इस आशा के साथ कि आप इस तरीके की घटना को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे, इसका खंडन करेंगे, आगे से इस तरीके की घटना देश में ना हो, इसके लिए जो सुरक्षा एजेंसियां है वे कठोर कदम उठाएगी। सत्ता पक्ष वाले लोग और विपक्ष वाले लोग इस पर गंभीरता से चिंतन करेंगे। और बस कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा
शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन यहाँ कंपैरिजन में नहीं कर रहा, तुलना में नहीं कर रहा। एक घटना जब सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजी शासन में असेंबली के अंदर जाके बम फेंका था, कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए, कहीं उस तरीके की घटना तानाशाही के खिलाफ इन लोगों ने तो नहीं की। फिर मैं कह रहा, मैं कोई सरदार भगत सिंह से इनका कोई कंपेयर नहीं कर रहा। मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं कि जो लोग सरदार भगत सिंह को इन लोगों से कंपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं वो सरदार भगत सिंह के कद को बहुत नीचा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, ये लोग भी 20 से 30 साल की आयु के लोग थे, वहाँ भी उसी एज ग्रुप के लोग थे। उन लोगों का मकसद भी केवल और केवल सोई हुई सरकार को जगाना था, जो अंग्रेजी सरकार थी। और यहाँ पर भी इनका मकसद हो सकता है सोई हुई सरकार को, जो तानाशाही के नारे लगा रहे थे, इनको जगाना था। वे लोग भी गिरफ्तार हुए, ये लोग भी गिरफ्तार हुए। और कल सबसे बड़ा जो बात है, वो एक ऐसा दिन इन्होंने चूज करा जब जो संसद पर अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 में, हम उसकी बरसी मना रहे थे। यानी कि 22 साल कहीं ना कहीं उस अटैक को कल के दिन हुए थे। अपने आप में बहुत ही सोचनीय है, सरकार के लिए सोचनीय है, विपक्ष के लोगों के लिए सोचनीय है, और उन लोगों के लिए सोचनीय है जो इस देश में लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, तानाशाही को जो ख़त्म करना चाहते हैं। इस आशा के साथ आप सभी इस वीडियो पर चिंतन करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।